Good morning, students. Today I will continue chapter 11 back exercise question answer explanation. Okay, chapter 7 का 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर 11 का 7 नंबर क्वेश्चन है. आपको पता है चैप्टर 11 का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उसकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपको 7 दे रही हूँ, मैं समझा रही हूँ. डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स एक्सप्लेन. क्या ट्रांसपीरेशन कोई यूजफुल फंक्शन करता है प्लांट के लिए? अगर करता है तो उसको एक्सप्लेन करो. तो आपको एज यू नो कि व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपीरेशन, आप सब बच्चों को मैंने समझाया हुआ है ट्रांसपीरेशन क्या होता है. हाँ जी, ट्रांसपीरेशन आप सोच के देखो बच्चों, क्या बताया हुआ है ट्रांसपीरेशन. हाँ यस, जो है पौधों के पत्तियों में से जब पानी इवापोरेट होता है, ठीक है, ऊपर अपन के स्टोमेटा में से निकलता है, ट्रांसपीरेट होता है, तो इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. तो ये स्टोमेटा काम करते हैं, ये वाला काम ट्रांसपीरेशन का, ठीक है, पत्तियों में से पानी निकलता है स्टोमेटा के द्वारा. तो ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए, मैं अब आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स दस प्रिवेंटिंग हीट इंजरी ऑफ प्लांट. इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है प्लांट्स का वो कम हो जाता है, प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे जो जैसे गर्मियों में बहुत हीट होती है तो प्लांट जो है हीट इंजरी से बच सकता है. क्लियर ये बात. नंबर 2, हेल्प इन ट्रांसपीरेशन पुल द विच हेल्प इन ड्रेनिंग वाटर इन हायर प्लांट्स. ठीक है, क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन पुल करता है. ट्रांसपीरेशन के कारण क्या होता है, एक फोर्स बनता है, जिससे फोर्स से क्या होता है, हमारा जो है प्लांट्स को पानी जो है ऊपर तक, पौधा कितना भी ऊंचा वहां तक पहुंच जाता है. ठीक है, ड्रेनिंग इसको वो पुल करने में काम आता है, पानी को ऊपर खींचने में काम आता है. ट्रांसपीरेशन जैसे जैसे होता जाता है पानी ऊपर खींचता जाता है. इसको बच्चों सक्शन फोर्स कहते हैं. ठीक है, सक्शन फोर्स कहते हैं इस फोर्स को, जिसके द्वारा ये ट्रांसपीरेशन के द्वारा बनता है. नंबर 3, इट आल्सो कॉज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट. अच्छा, इट आल्सो कॉज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट. इसके कारण वाटर का लॉस जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय प्लांट. तो ठीक है, इसके द्वारा जितना भी वाटर ऑब्जॉर्व होता है तो वो किसके द्वारा, इसी के कारण तो लॉस होगा जितना ऑब्जॉर्व किया हुआ होगा. ठीक है, कुछ तो पौधे के खुद के काम आ जाता है. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है बेटा. देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड. नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, तो आपके यहाँ पर बताए हैं, और प्लेटलेट्स भी हैं इसमें. इसमें यहाँ पे प्लेटलेट्स का जिक्र नहीं हुआ है, मैं बता दूंगी आपको. वैसे देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा, नंबर 1, plasma is a liquid part of the blood which is yellowish in color and contain 90% of water. प्लाज्मा येलो कलर का लिक्विड सा होता है. ठीक है, इसमें 90% वाटर होता है. इट कंटेन फूड, एंजाइम्स, वेस्ट एंड प्रोटीन. ठीक है, इसमें वेस्टेज भी पाया जाता है, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, फूड भी पाया जाता है, सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है. अब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं. ठीक है, रेड, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है बेटा, डिस्क शेप का. ये दिस इज द डिस्क, DISC. ठीक है, डिस्क शेप की इसके सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के. इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, कभी कहते हैं आप डॉक्टर के पास गए, आपका हीमोग्लोबिन बच्चा बड़ा पीला पीला दिख रहा है, हीमोग्लोबिन इसका कम है, उनको पता चल जाता है इसका मतलब हीमोग्लोबिन के पिगमेंट इसमें कम है, इसलिए बच्चा या कोई भी इंसान येलोइश कलर दिखता है. ठीक है, तो रेड कलर जो है हीमोग्लोबिन के कारण आता है. इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स. ओके, अब है आ रहा है थर्ड, वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा. वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं फाइटिंग सेल्स होते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, क्यों कहते हैं इनको हमारे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे को बाहर के बैक्टीरिया, बाहर के जितने भी ऐसे मटेरियल जो हमारे को बीमारी या इन्फेक्शन कर सकते हैं, उनसे ये फाइट करके उनको मारने का काम करता है. कौन, WBC वाइट ब्लड
सेल्स, इसलिए इनको सोल्जर कहा जाता है हमारी बॉडी का। और चौथा है बेटा, यहाँ पर अभी लिखा नहीं है, चौथा है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स घट जाते हैं आपके, देखा आपने चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया जी, आपके प्लेटलेट्स घट रहे हैं, तो आपको ये हुई थी ना प्रॉब्लम, बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये जो है, ये प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग काम करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी नहीं लिखा है, मैं आपको बाद में लिख दूंगी, तो आप अगर होगा तो आप खुद लिख लेना। प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग का काम करते हैं। जब ब्लड कोई चोट लग जाती है, यहाँ कोई इंजरी लगी, ब्लड बहता रहता है, तो ब्लड को रोकने का, बहने हुए रोकने का काम करते हैं प्लेटलेट्स करते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गए 4। ओके, अब है आपका व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड जो है हमारे को सब पार्ट को क्यों जरूरी है, सारे पार्ट तक पहुंचना ब्लड का क्यों जरूरी होता है बेटा? ब्लड का पार्ट का हर एक पार्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही है जो हमारी जो है सारी चीज़ों को लेके जाता है, डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स बिकॉज इट कंटेन द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन। ये ब्लड ही है हमारे जो डाइजेस्टेड फूड को रखता है और ऑक्सीजन को रखता है। यही ब्लड हमारे सारे पार्ट्स को जाकर ऑक्सीजन देता है और डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी पहुंचाता है। इट सप्लाइज द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड एसेंशियल एनर्जी टू देम। उनसे ही फिर एनर्जी हमें मिलती है। आगे बात समझ। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। क्या चीज हमारे ब्लड को रेड रंग देती है? अभी मैंने बताया, ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन गिव्स द ब्लड इट्स रेड कलर। हीमोग्लोबिन नाम का जो ये कण है, यही रेड कलर देता है हमारे ब्लड को। दिस पिगमेंट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। यही हेल्प करता है वेरियस पार्ट्स तक ब्लड को ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो फिर ऑक्सीजन वहां छोड़ता जाता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन आगे बढ़ता जाता है। आगे बात समझ। अब है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का आपको मैंने डायग्राम बनाने को दिया था पिछली बार, ठीक है। तो हार्ट का आपने सबने डायग्राम बनाया होगा, तो उसका फंक्शन है यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे द राइट ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल रिसीव ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो इसमें क्या होते हैं आपको पता है, 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में, मैंने समझाए हुए हैं। तो राइट एंड वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल क्या करता है हमारे ब्लड को लेता है विद ए कार्बन डाइऑक्साइड। गंदा ब्लड जो है इसमें आता है राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में, ठीक। द कलेक्टेड ब्लड इज देन पम्प्ड टू द लंग्स। और ये जो ब्लड हमने गंदा इकट्ठा किया हुआ है, ये कहाँ पे पंप करते हैं? लंग्स के अंदर, फॉर द प्यूरिफिकेशन, उसको शुद्ध होने के लिए, ठीक है। एंड देन लेफ्ट क्या है? इट लंग्स एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यहाँ पर लंग्स में जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन ये एक्सचेंज हो गया गैसेस का यहाँ पे लंग्स में, तो क्या होता है? ब्लड देन सेंड बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड भेज दिया जाता है, इट पंप्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड विच इन टर्न पंप ऑफ द प्यूरिफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज के द्वारा शुद्ध ब्लड हमारे फिर ऑल पार्ट्स में बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। अगर आपको एक बार समझाना है और बार समझा दूंगी मैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना क्यों जरूरी है बेटा? अगर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी में सारा टॉक्सिन, ठीक है, हमारी बॉडी में सारा विषैला पदार्थ फैल जाएगा, हमारी बॉडी में पॉइजनस हो जाएगी और वी कैन बी डाई, तो हम मर भी सकते हैं उससे। तो द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एटसेट्रा आर द टॉक्सिक व्हेन दीज टॉक्सिक मटेरियल आर नॉट removed from the body, they get mixed with blood and can damage the cell of the body. So it is necessary to remove waste material from the body, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है ये सारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलना। आज के लिए बेटा इतना बहुत है। ये क्वेश्चन आंसर के मैं पिक दूंगी आपको, ठीक है, और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।